जहाँ एक तरफ अभी रोहित शर्मा की रिटायरमेंट की न्यूज़ अंदर डाइजेस्ट नहीं हुई थी, बिल्कुल बैठी नहीं थी, वहीं आज विराट कोहली ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है टेस्ट क्रिकेट से। और है मतलब जो एक कहते हैं ना, जो पिलर होते हैं किसी भी चीज़ के, जो एक सपोर्ट देते हैं, एक नींव बिछा कर रखते हैं आपके लिए, वो दोनों ही प्लेयर अब आगे टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे। बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी है, सैड भी लग रहा है बहुत ज़्यादा कि अब इनकी बैटिंग, इनको ग्राउंड पे देखना, दोनों बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। रोहित शर्मा ऐसे बिल्कुल मज़े वाले बिल्कुल, और वहीं विराट कोहली का अग्रेशन, उनका वो जो ऑरा था एक पूरा, अब वो दोनों देखने को नहीं मिलने वाला है। और टेस्ट मैच एक ऐसा फॉर्मेट है बेसिकली जिसमें आपको एक ऐसे तरीके के लोग चाहिए आपको, जो कि टीम को एनर्जाइज रखे, फायर्ड अप रखे, मोटिवेटेड रखे, और यहाँ से थोड़ा हल्का रखे। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली ने जो काम किया है, आई थिंक उसकी आप जितनी तारीफ करें उतनी कम रहेगी। वो आप बोलते रहो, वो चीज है जो चलती रहेगी। वो तारीफ आप कितनी कर लो, कभी खत्म नहीं होने वाली है। बट अब सवाल ये उठता है कि व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट, मेंस फॉर्मेट में ऑब्वियसली, बट क्या रहेगा आगे? ऐसे कौन से प्लेयर होंगे जो स्टेप अप करेंगे ऐसे सिचुएशन में? अब वो कौन सा ऐसा प्लेयर होगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ऑफ बीइंग द कैप्टन अब, और अगले 5-10 साल होपफुली कंटिन्यू करे एंड एक टीम को दोबारा रीबिल्ड करे अब, क्योंकि दोनों जो पिलर्स थे वो तो जा चुके हैं। अब उनका रिप्लेसमेंट जो भी आता है, आई थिंक दे हैव ह्यूज प्रेशर ऑन देयर शोल्डर्स। एक ये सवाल है, और बाकी एज एन इंडियन क्रिकेट टीम फैन, एज अ क्रिकेट फैन, आई एम कंसर्न्ड। अब थोड़ा सा ऐसे दुखद स्थिति में डाल दिया कि कंफ्यूज बेसिकली कि ये क्या रहेगा, कौन ये कमान संभालेगा अब और आगे लेके जाएगा इस शिप को। रिपोर्ट्स तो बहुत सारी आ रही थी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों ही कंटिन्यू करेंगे एटलीस्ट फॉर दिस इंग्लैंड टूर जो अगले महीने स्टार्ट होने वाली है। बट फिर आप देखिए, विद इन अ स्पैन ऑफ कितना, हफ्ते भर के अंदर, हफ्ता भर में नहीं, 5-6 दिन के अंदर रोहित शर्मा का रिटायरमेंट आता है, फिर विराट कोहली का रिटायरमेंट आता है, और सडनली अब जो सेलेक्टर्स हैं उनके ऊपर एक भयानक प्रेशर आ गया कि क्या स्क्वाड सेलेक्ट करें, किसको कैप्टन बनाएं, कौन वाइस कैप्टन होगा, ऐसे कोई प्लेयर है भी जो स्टेप अप करे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कंटिन्यू करेगा आगे। बहुत सारे सवाल हैं, बट वो चीज़ ऑब्वियसली हम एज फैंस, हमारे हाथ में तो है नहीं। जो सिलेक्शन कमेटी है उनका हेडेक है। आई रियली होप कि एक अच्छा डिसीजन लें एंड एक अच्छी स्क्वाड लें जो कि इंग्लैंड जैसी कंडीशन में जाके परफॉर्म कर पाए। अभी मई एंड में ही इंग्लैंड के जो स्क्वाड की जो ट्रैवलिंग अपनी टीम होगी उसका लिस्ट आने वाली पूरी, एंड उसके बाद 20 जून से शायद इंग्लैंड की सीरीज स्टार्ट हो रही है टेस्ट मैच की। तो हमारी इंडियन टीम ट्रैवल करेंगे इंग्लैंड एंड वहाँ पे वो 5 मैच खेलेंगे, टेस्ट मैचेस। हाँ, तो सवाल तो बहुत सारे हैं कि कौन से वो प्लेयर होंगे, कौन से प्लेयर को दोबारा एक चांस मिलेगा, कौन सा प्लेयर ऐसा होगा जो डेब्यू कर रहा होगा अपना, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स बेसिकली कौन से सेलेक्ट होंगे, कौन से नहीं होंगे। बहुत सारे सवाल हैं। एक बार स्क्वाड आ जाती है उसके बारे में फिर बात करेंगे, एंड इंग्लैंड टीम के बारे में तब बात करेंगे। एक बार दोनों की स्क्वाड आ जाए, सब आ जाए, उसके बाद करते हैं आराम से बात। बट अभी के लिए फोकस ऑन रोहित शर्मा, विराट कोहली। ओडीआई फॉर्मेट बचा बस खेलने के उन दोनों के लिए, तो एक ओडीआई फॉर्मेट में दोनों को देख पाएंगे एंड होपफुली दोनों के दोनों 2027 के वर्ल्ड कप तक फिट रहें एंड खेल लें। आई थिंक वो लास्ट होगा, उसके बाद फिर वी मे नेवर सी देम इन इंडियन जर्सी। T20 से दोनों निकल चुके हैं, टेस्ट मैच से इस साल रिटायरमेंट ले लिया है, तो द एरा इज ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड, इज ऑलमोस्ट अभी भी, क्योंकि ओडीआई बचा है। बट या अभी ये खाली अगर मैं विराट कोहली की बात करूं तो उनका जो एक कमांड रहा है टेस्ट क्रिकेट में, आई थिंक सबसे बेस्ट रहा है। हैंड्स डाउन ही इज द बेस्ट कैप्टन इंडियन टेस्ट के लिए स्पेशली,
जिस तरीके से उन्होंने कैप्टनसी ली थी, फिर ऑस्ट्रेलिया में 2-1 जीत के आए थे 2018-19 की सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया में जीत कर आए थे। फिर इंग्लैंड में इंग्लैंड को डोमिनेट करके आए थे। उसके बाद अगेन 2020-21 की बीसीटी में ऑल्दो कोहली एक मैच खेले थे, फिर रहाणे ने कैप्टनसी ली थी, बट अगेन उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन था उसमें। एंड फिर इंग्लैंड को दोबारा डोमिनेट किया था हमने घर पे अपने। एंड न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, सबको मतलब एकदम एक कमांड जो थी विराट कोहली की कैप्टनसी में टेस्ट क्रिकेट में, उससे अच्छी, उससे इम्पैक्टफुल कोई कैप्टनसी नहीं देखी होगी मैंने। कितने रिकॉर्ड्स ब्रेक करे हैं, नंबर 1 दोबारा बने थे हम लोग, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेले थे, ऑल्दो न्यूजीलैंड से हार गए थे, बट नेवरदलेस वहां तक पहुंचे थे। और एक जो डोमिनेंट वे में हम लोग टीम्स को हरा रहे थे बिल्कुल, वो दैट इज वेरी कमेंडेबल। विराट कोहली एज अ कैप्टन, जो अग्रेशन था उनका, जो वो स्लेजिंग करते थे एकदम फियरलेस वाली, उसको देखते हुए बाकी प्लेयर्स भी जो बहुत ऐसे चुप से थे या शांत से थे, उनमें भी एक अंदर से आग आ गई थी। तो पूरी की पूरी टीम जो है खड़ी हो रही है, स्लेज कर रही है, चैंट कर रही है, बोल रही है, मॉक कर रही है, टॉन्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उससे सामने वाला ऑलरेडी प्रेशर में आ चुका, वो ऑलरेडी प्रेशर में आ गया है। बैटिंग बैटिंग बात की बात है, वो क्रीज पे आया, उसको पहले से ही प्रेशर आ गया कि अरे बाप रे, 11 लोग खड़े हैं, बोलते रहेंगे मेरे साथ साथ, मेरे को बोलते रहेंगे, मैं वो खेलने का नहीं आउट होकर जा रहा हूँ, एज सिंपल एज दैट। फिर कैप्टन से रोहित शर्मा लेते हैं एंड सेम चीज होती है, फिर हम टीम्स को डोमिनेट करते आते हैं एंड अगेन हम एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर जाते हैं, जो हम ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं इवेंचुअली। बट अगेन द साइंस फॉर देयर, टीम हमारी ऑलमोस्ट प्रॉपर थी एंड इट वाज लुकिंग लाइक ठीक है, ये टीम अभी कुछ 3-4 साल और आगे खेल सकती है आराम से। बट अगेन फिर लास्ट ईयर अगेंस्ट जो न्यूजीलैंड सीरीज हम घर पे हारे थे, 3-0 हारे थे, आई थिंक वहां से ना कुछ एक साइकिल शुरू हो गई, जिसमें से जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली और भी लोग बेसिकली, उनका थोड़ा फॉर्म में डिप आया। एंड उसके तुरंत बाद ही हमारी टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया खेलने, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो हम 3-1 हार के आए थे। तो उसमें भी रोहित शर्मा का फॉर्म बहुत ही खराब था। विराट कोहली ने बस एक सेंचुरी मारी थी फर्स्ट मैच में, उसके बाद उनका ये बैट शांत हो गया था बिल्कुल। एंड रोहित शर्मा एज कैप्टन ही बहुत क्लूलेस थे बिल्कुल, ज्यादा ऐसा दिख रहा था कि वो आउट ऑफ आइडियाज में बिल्कुल। कोहली हेल्प्ड, बट इतना कुछ हुआ नहीं। एंड वो 3-1 हार के जब आए, उसके बाद अगेन एज फैंस, लाइक मैं तो नहीं, बट जो मेजोरिटी ऑफ लोग थे वो ऐसे बिल्कुल चढ़ गए थे उन पे कि मत खेलो, रिटायरमेंट ले लो, तुम्हारा हो गया है, उम्र हो गई है, बस करो, छोड़ दो वो सब, जो कि गलत है। इतने साल से जो प्लेयर आपको कैरी करता आ रहा है, जो एक अगेन जैसे मैंने बोला पिलर है टीम के, आप उनको ऐसा बोल रहे हो छोड़ दो, हटाओ, हो गया। अरे आप समझ आते कि आपका अग्रेशन है, आपकी फ्रस्ट्रेशन है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट एक लिमिट तक रखो ना यार, इतना क्यों एग्जैजरेट कर रहे हो चीज को। बट नेवरदलेस साइन दिख गया, आई थिंक कहीं ना कहीं एक साइन आ गया था कि आई थिंक दोनों दे माइट रिटायर। एंड बट रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग ये था कि दे माइट कंटिन्यू टिल द इंग्लैंड सीरीज, जो अभी अगले महीने चालू हो रही है। बट हियर वी आर, अब सीरीज में दोनों ही लोग नहीं है एंड आई डोंट नो कैसे ये सीरीज जाएगी, क्या रहेगा, कैसा रहेगा, कौन स्टेप अप करेगा, कैसा रहेगा, आई डोंट नो, बहुत सवाल हैं। एंड वही सेम चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार। अब तो ये इतना शॉकिंग है कि कहने को है ही बहुत कुछ और कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि बोलूं क्या, कहाँ से शुरू करूं, क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये आई थिंक पहली वीडियो होगी जो जिसमें बिना किसी स्क्रिप्ट के बैठा हूँ, कुछ प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, मैंने न्यूज़ पढ़ी एंड जैसे मेरे को टाइम मिला मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। ऐसे बस जो दिमाग में थॉट आ रहा है मैं बोल रहा हूँ। एंड इसलिए आई थिंक एक चीज़ को 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ मैं, बट कोई बात नहीं, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स जस्ट माई रॉ रिएक्शन। अभी एक नया फ्यूचर आने वाला है, एक नई टीम आने वाली है इंग्लैंड की सीरीज के लिए एंड आगे सीरीज के लिए टेस्ट मैच में, विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा। आई थिंक इट्स द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा। एक्साइटमेंट भी है कि कौन कैसे सारा सब चीज़ पाइल अप होगी बेसिकली, बट एक तरफ इट्स लाइक कि जिनको देखते देखते बड़े हुए हैं यार, अब वो है नहीं प्लेयर्स। तो
थोड़ा अजीब लग रहा है, काफ़ी अजीब लग रहा है, बट आई थिंक ये टाइम भी मतलब धीरे-धीरे निकल जाएगा। आई होप निकल जाए, निकल जाना चाहिए। सो या दिस इज़ आई थिंक ऑल फॉर द वीडियो। मुझे बस एक अपना एक रिएक्शन रिकॉर्ड करना था टुवर्ड्स द रिटायरमेंट्स एंड दैट्स इट। इस वीडियो को इतने रखूँगा गाइस। आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल एंड अपने थॉट्स डालें कमेंट सेक्शन में। बताइए मेरे को कि कैसा लग रहा है आपको, व्हाट आर यू फीलिंग एंड आपके ओपिनियन में कौन सा वो प्लेयर है जो अब एक कैप्टन मटेरियल है फॉर द टेस्ट टीम, वो मुझे बताइएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने आस-पास लोगों का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय, पीस।